प्यारे जातकों, आज हम देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के दूसरे घर में हों तो कैसे फल प्राप्त होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा घर है वो हमारे यश, कीर्ति, धन स्थान और धर्म स्थान, हमारी वाणी, हमारा जमा धन, बैंक बैलेंस, हमारे खान पान, हमारे दांत, हमारे कुटुंब मतलब फैमिली को दर्शाता है। दूसरे घर में अगर बृहस्पति देव, क्योंकि दूसरे घर का जो मालिक है वो शुक्र देव है और जो कारक ग्रह है वो देव गुरु बृहस्पति है। हमारे घर में बरकत, धन जो होता है, धन प्राप्त करते हैं शुक्र के बल से। शुक्र धन देता है और देव गुरु बृहस्पति वहाँ धन को रोक कर रखते हैं, हमारे धन में बरकत करते हैं, हमारी वाणी को मधुर बनाते हैं, हमारे खान पान को अच्छा बनाते हैं, हमारी फैमिली के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं उनमें मधुरता लाना भी देव गुरु बृहस्पति का काम है। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है तो शुक्र का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आदमी पैसे को ही सब कुछ मानने लगता है और उसका जो दिमाग होता है अहंकार से भर जाता है, वह फैमिली की इज्जत नहीं करता है। लेकिन अगर वहाँ बृहस्पति विराजमान हो तो अहंकार से बचा कर रखते हैं। पैसे के साथ साथ अपने परिवारजनों की, जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी मान सम्मान को भी बरकरार रखते हैं, पैसे में बरकत भी रखते हैं। जहाँ जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह जातक को स्त्रियों का गुरु बनाते हैं, क्योंकि गुरु का काम है गुरु बनाना। जिसे ज्ञान प्राप्त होगा वह अपने ज्ञान को बांटेगा, क्योंकि गुरु का काम है बांटना। क्योंकि यह शुक्र का भी घर है तो स्त्रियां उसकी स्टूडेंट होंगी, फीमेल्स का गुरु कहलाएगा। और मिट्टी से भी सोना प्राप्त करने की शक्ति रखेगा। जन्म से लेकर 27 वर्ष तक राज दरबार से या सरकार से किसी न किसी तरह से संबंध बना रहता है। यश, मान, ख्याति दूर दूर तक प्राप्त होती है। पिता धनवान होता है। स्त्री, पत्नी की जो सेहत होती है अच्छी होती है। दौलत, मान, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त करता है। गरीबों और मुसाफिरों की सेवा करने वाला होता है। उत्तर प्राप्त होने के बाद अपना भाग्य, गृहस्थी, कारोबार, ससुराल, परिवार सबसे उत्तम संबंध कायम रखने में सक्षम होता है। ऐसे ही जातक वकील भी हो सकता है। वह दृढ़ निश्चयी, दानी, आजाद स्वभाव का, अपने विचारों का पक्का और अपने परिवार के अधिक सदस्यों का मालिक होता है। राहु अगर 6th हाउस में हो तो राहु के फल को भी अच्छा कर देता है अपने आशीर्वाद से। ऐसे ही जातक विद्वान, गुणवान, परम यशस्वी होता है। लेकिन अगर किसी कारण से दूसरे घर में बृहस्पति देव अपना उचित फल ना दे रहे हो, मंदा फल दे रहे हो, तो वर्षफल में जब शनि खाना नंबर 2 में आता है तो जातक का स्वास्थ्य
सेहत बिगाड़ देता है और ससुराल से धन की हानि होती है। शुक्र अपना मंदा फल देता है। ऐसे ही 10th हाउस में अगर शनिदेव हो, 2nd हाउस में शुक्र देव हो, तो जातक बीमार रहता है, रात की नींद हराम हो जाती है, स्त्री भी रोगी हो जाती है। बुध खाना नंबर 8 में, शनि खाना नंबर 10 में हो, धन हानि, जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसे ही बुध खाना नंबर 9 में हो तो बृहस्पति देव का फल मंदा हो जाता है। जातक ईर्ष्यालु और झगड़ालू किस्म का हो सकता है, मतलब उसकी जो किस्मत होती है उसे साथ नहीं देती। बृहस्पति दूसरे घर में 8वें या 10 में बुध, शुक्र, राहु, शनि या कोई पापी ग्रह हो तो मान सम्मान की बजाय लानत मतलब अपयश प्राप्त होता है। अनेक मुसीबतें, धन संबंधी मुसीबतें प्राप्त होती हैं। जातक झूठी शान बनाता फिरता है लेकिन उसे सम्मान कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में हमें उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बांधना है तो पीला कपड़ा और चने की दाल दोनों चढ़ा सकते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी। अगर आपको कहीं सांप, स्नेक मिल जाए तो उसे दूध पिला सकते हैं। केसर का तिलक रोज़ाना अपने मस्तक पर लगाएं और 40 दिन लगातार मंदिर में जाकर माथा टेकें या धर्म स्थान पर माथा टेक सकते हैं। सिर्फ माथा टेकने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे ही घर में जो भी अतिथि आवे, जो भी मेहमान आए, उसे खाना खिलाकर ही भेजें। बिना खाना खिलाए उसे घर से नहीं भेजना चाहिए। ऐसे ही गुरुओं, बड़ों के प्रति, पिता के प्रति, दादा के प्रति, ग्रैंडफादर की उम्र के जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो भी गुरु अपना फल देना शुरू कर देते हैं। जातक को गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह आपको अपार धन दे सकते हैं, आपको धनी बना सकते हैं, लेकिन जो यश, मान, सम्मान, कीर्ति होना चाहिए समाज से, वो प्राप्त नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास धन भी हो और चारों तरफ से यश, मान, सम्मान भी प्राप्त हो, तो गुरु की कृपा प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा संभव नहीं है कुछ भी। तो जो आपको हमने उपाय बताए हैं वो करें और गुरु की कृपा प्राप्त करें। नीले काले वस्त्र जो होते हैं उनसे परहेज रखें। कन्याओं की पूजा, कन्याओं को कुछ न कुछ देते रहें। ऐसे में बुध का जो बेस्ट प्रभाव है, जो कि गुरु का एंटी ग्रह माना जाता है, वो भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपकी जय जयकार, मान सम्मान, कीर्ति बहुत ज़्यादा होगी। इसके साथ ही विदाई लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।